कम बैक। उज़ैफा साहब ये बताइए कि अलीमा साहबा कल कह रही थी कि अब अगले हफ्ते सुहेल आफरीदी आएंगे और 92 अपने एमपीएस के साथ आएंगे, स्पीकर के साथ आएंगे, तब तक बैठेंगे जब तक वो चीज़ें अपनी अचीव नहीं कर लेते, प्रेशर आप पर नहीं बनता। उन्होंने आज कलम छोड़ हड़ताल भी खैबर पख्तूनख्वा में कर रखी थी। आप लोग इन चीज़ों से डरे हुए हैं, परेशान हैं, आप लोगों पर इसका असर पड़ रहा है? देखिए उमर दराज गोंदल साहब, ये तो बात ऐसे ही है कि आपके चैनल के मुतालिक कोई बंदा तीसरा हर्जा सराई करे या कोई बाहर का बंदा आकर आपके चैनल के किसी जो है ना मैनेजमेंट के बंदे को थप्पड़ शप्पड़ मार दे और आपकी मैनेजमेंट अपने ही बंदों को नौकरी से फारिग कर दे। यानी मकसद है कि जो काम बाहर का बंदा नहीं कर रहा वो मैनेजमेंट ने खुद कर दिया। तो बात यह है कि केपीके में हमारे पास तो मैंडेट नहीं है। आपको अल्लाह ने मैंडेट दिया 90, 91, 92 सीटें जितनी भी हैं और आप कहते हैं 5.25 करोड़ का सूबा है। उस सूबे ने आपको इस हवाले से मैंडेट तो नहीं दिया कि आप जो है कलम छोड़ हड़ताल कर दें। ठीक है, ये मैंडेट जरूर होगा कि बानी तहरीक इंसाफ की जमात जो है वो मकबूल रहे, लेकिन ये सिर्फ ये मैंडेट नहीं होगा कि आप सिर्फ बानी तहरीक इंसाफ की बात करें, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे जो बुनियादी जरूरियात है उनकी बात ना करें। यानी कलम छोड़ हड़ताल का नुकसान नून को तो नहीं होना। आप कलम छोड़ हड़ताल मैं तो समझता हूँ कि 1 साल के लिए एक्सटेंड करनी चाहिए ताकि 1 साल में केपीके की जो अवाम है उन्हें समझ आए कि किन लोगों को हमने बिठा लिया अपने सर पर। आप कम से कम कोई अक्लमंदी होती है, अगर आपने कुछ करना है तो आप वो करें जो जिसमें फेडरल गवर्नमेंट प्रेशर में आए। ना आपसे बंदे निकल रहे हैं, ना आपके कहने पे एमएनए हजरात आते हैं, अब आप कहते हैं वज़ीर आला को लेकर आएंगे। वज़ीर आला साहब शौक से आए। वज़ीर आला साहब अगर एहतजाज करेंगे, अमनो अमान के दायरे में ब्रीच ऑफ पीस नहीं होगा तो उनका बड़ा रिगार्ड किया जाएगा। लेकिन अगर वज़ीर आला साहब ये इंप्रेशन देंगे कि उनके साथ सूबाई सिक्योरिटी या सूबाई मशीनरी के जरिए वो शायद किसी जेल में बैठे हुए बंदे को रिहा कराना चाहते हैं या बाय फोर्स की मुलाकात करना चाहते हैं, तो फिर कानून जो है वो आनी हाथों से निपटेगा, फिर कोई गिला भी ना करे। क्योंकि ये हम किसी को अलाउ नहीं कर सकते। कल तो आप जो है अगर पॉपुलर आदमी है, एक गांव में आपके 5000 वोट हैं और आप पे किसी अजीज ने मर्डर कर दिया है और उस मर्डर वाले बंदे को जेल इंतजामिया मिलने नहीं दे रही है, कोई उसने वायलेशन की हुई है जेल मैनुअल की, तो कल आप भी कहेंगे जी मैं तो 5000 बंदा जेल के बाहर लाकर बिठा देता हूँ, अच्छा, या 5000 बंदा जेल पे हमला कर देता हूँ। नकवी साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि सलमान अकरम राजा आज भी कह रहे थे कि इमरान खान की हिदायत को भी पार्टी के लोग नहीं मान रहे, वकला भी नहीं मान रहे। फिर मेरा एक और सवाल आपसे इसी के साथ यह है कि कौन लोग हैं जो पार्टी के अंदर इमरान खान से भी अगर बड़े हैं या इमरान खान के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते? बताया गया था कि इमरान खान तो कहते हैं कि डाला के बाहर बैठकर आप लोग क्या करते हैं, वो कहीं और धरने की बात कर रहे थे। अब अलीमा खान फिर बात कर रही हैं अडियाला के बाहर। अगर सुहेल अफरीदी आके बैठ भी जाते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा शहबाज शरीफ की हुकूमत को या मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत को या सिस्टम को कि वो आपकी बात सुने या उनके ऊपर कोई प्रेशर आए? मैं समझता हूं आप क्या जो निशानदेही कर रहे हैं उसके अंदर बड़ा सवाल में वजन है। ये हुकूमत प्रेशर में उसी वक्त आएगी जब इस मुल्क के अंदर उन्हें अव्वल तो बदनाम तो हो ही चुके हैं, पॉपुलर सपोर्ट तो नहीं है। और मुझे ये कहने में कोई इतराज नहीं है कि ये लम्हे फ़िक्रिया होना चाहिए पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ कि कोई मुल्क की सिक्योरिटी फोर्स अपना काम नहीं कर सकेगी फाल तरीके से जब तक उसके अवाम उसके साथ ना हो। क्या अवाम उसके साथ हैं, ये उन्हें देखना चाहिए। हाँ, हिंदुस्तान से हमला करेगा जैसे कि आप अभी कर रहे थे, पूरी कौम मुत्तहिद होके जवाब दिया और हमें कामयाबी हुई और हम खुदा के शुक्रगुजार हैं। लेकिन हमें ये हर वक्त इस बात का एहसास होना चाहिए कि हिंदुस्तान हमसे बहुत बड़ा मुल्क है और उसके वसाइल भी हमसे ज्यादा हैं। और हालिया जंग ईरान और अमेरिका की, उसने ये साबित कर दिया है कि इवन एक ईरान जैसा मुल्क जिसको सैंक्शन अदा था, जिसको हर तरीके से मजबूर किया था, जिस पे कई जंगें मुसल्लत की गई, उसने मुंहतोड़ जवाब दिया है। लेकिन क्या चीज थी? ईरान की में तेहरान की सड़कों में एक तरफ बमबारी थी और दूसरी तरफ अवाम थी। तो अवाम और फौज का रिश्ता बहुत अहम है और इस रिश्ते को खराब नहीं होना चाहिए, इसको मजबूत ही रहना चाहिए और मजबूत ही होना चाहिए। एक सवाल आपसे और मैं जो नकवी साहब करना चाहता हूं कि ये इस वक्त अगर आप कहते हैं कि डायरेक्शन ना सलमान अकरम राजा दे पा रहे हैं ना बैरिस्टर गौहर दे पा रहे हैं, तो फिर पीटीआई को लीड कौन कर रहा है? ड्राइविंग सीट पे कौन है? क्योंकि अलीमा खान कहती हैं कि 10,000 लोग पहुंचे, नहीं पहुंचते। अलीमा खान कहती हैं कि पार्टी के उहदेदार पहुंचे, वो नहीं पहुंचते।
तो फिर तो वो शेर अफजल मरवत वाली बात दुरुस्त हो गई कि अलीमा खान की बात को भी पीटीआई ऑन नहीं करती, तो पीटीआई के पास भी कोई डायरेक्शन नहीं है, तो ड्राइविंग सीट पे कौन है पीटीआई के? ये देखिए, मैं ये तो नहीं कह रहा कि कोई ड्राइविंग सीट नहीं है। देखिए, पीटीआई का अपना एक मोमेंटम है। पीटीआई मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। इमरान खान ने जो बयानिया पूरे मुल्क के सामने रखा, जो कुछ उन्होंने 3.5 साल में किया, जिस दिन वो इक़्तिदार से हटे मिठाइयां नहीं बटी थी, लोग एहतजाज में बाहर निकले थे। उन्होंने उसके बाद 55 जलसे किए इक़्तिदार से हट जाने के बाद, और हर जलसा जो था वो हद से ज्यादा कामयाब था। मैं जब डायरेक्शन की बात करता हूँ, पहली चीज, पीटीआई एक मौरूसी जमात नहीं है। ठीक। हमने चेयरमैन गौहर को इमरान खान ने अपॉइंट किया, ये साबित कर दिया कि ही आल्सो बिलीव्स कि दिस इज नॉट अ फैमिली पार्टी। ठीक। बहनों का हम उनके जज्बात की कदर करते हैं, ठीक। उनके एहसास को जानते हैं। हमें भी उतनी ही मोहब्बत है जितनी इमरान खान से उनको है, लेकिन हम तब भी कहने को तैयार हैं उनका खूनी रिश्ता है, उनकी मोहब्बत, उनके जज्बात हमसे ज्यादा हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। इसलिए हम उनको इज्जत की निगाह से देखते हैं, वो काबिल इज्जत हैं। वो जिस तरीके से एहतजाज कर रहे हैं हम उसको सराहते भी हैं, लेकिन जैसे आपने कहा, सियासत में कोई चीज मुस्तकिल नहीं होती। अच्छी सियासत ये होती है कि आपने एक चीज किया, उसका सारा असर देख लिया, उसके बाद आपको कोई और नई तरकीब सोचनी पड़ती। हुज़ैफा साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो पीटीआई के अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं कि डायरेक्शन नहीं है, या सलमान अकरम राजा कहते हैं कि जनाब हमारे अपने ही लोग हमें कमजोर करना चाहते हैं या तज़हीक करना चाहते हैं, ये आप लोगों ने कोई इस किस्म का काम किया, इनको मैनेज कर लिया है, या इनको हुकूमत के अंदर बिठा के या हुकूमत में बताया कि हुकूमत कितनी जरूरी होती है कि वो अपनी तहरीकों से पीछे हट गए हैं? ये इनकी तरफ से इनकी कमजोरी है या आपकी कामयाबी है? मैं आपके सामने 2-3 चीजें रखता हूँ। ज़ाहिर है सियासत जो है ये एक टेस्ट इनिंग्स होती है, ये कोई T20 नहीं होती। ये आप 10 ओवरों का मैच समझें। बानी तहरीक इंसाफ के साथ ज़ाहिर है जब इदारा जाती स्पोर्ट मौजूद थी, 14 में भी इन्होंने T20 स्टाइल अपनाया, 18 में भी इदारा जाती स्पोर्ट मौजूद थी, 18 से 22 तक जो कुछ भी हुआ। और उसके बाद जब उन्होंने एक मुज़ाहमती तहरीक का आगाज किया, जो कि मुज़ाहमती तहरीक किसी नजरिए की बुनियाद पर नहीं थी, सिर्फ यही थी कि दोबारा शायद हम लाडले बन जाएं या हमें पावर से क्यों निकाला। पर्पस ये था, पर्पस ये नहीं था कि सुपरमेसी ऑफ डेमोक्रेसी हो, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो, क्योंकि ये सारी चीजें होती तो जब आप पावर में होते हैं तब इन चीजों को ठीक करते हैं ना। पावर से निकाले जाने के बाद कोई दलील नहीं होती। तो मैं ये समझता हूँ कि जो इंतशार आ रहा है इनकी अपनी जमात के अंदर, ये तफरीक पैदा हो रही है, बेसिकली ये उसी बुनियादी ट्रेनिंग की जो है वो वजह है, जो कि तहरीक इंसाफ के अपने सरबराह बानी जो है इमरान खान, उन्होंने ऑलरेडी की हुई है। अदरवाइज जो है ज़ाहिर है, जो बंदा कहता है आदमी जो कहता है, आदमी जो करता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। जो आप बोते हैं वही काटते हैं। अगर आपके अंदर अपने अंदर अदम बर्दाश्त मौजूद है, अग्रेशन मौजूद है, इन अग्रेशन की इंतहा देखें कि 1 महीने की स्ट्रगल के बाद बहनें रात के 9 बजे एक बहन मिलने जाती है, फैमिली कोटे के ऊपर से अलाउ किया जाता है, तो सामने वाला अपनी वेल बीइंग नहीं बताता। यानी आंख की तकलीफ सितंबर में शुरू होती है, नवंबर में मुलाकात हो रही है, वो ये नहीं कहता कि मेरी आंख का मसला है, बाकी काम छोड़ो, पहले सबसे पहली चीज सेहत होती है, मेरी इस आंख का इलाज कराओ। वो कहता है, सोचता है कि मेरा बयानिया तो नहीं बढ़ जाएगा। वो ऐसी बात करता है कि बाहर आकर बहन बानी के हैंडल से ऐसा ट्वीट करती है जिस ट्वीट को उमर दराज समेत तहरीके, आप तो एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है, इसके अलावा तहरीक इंसाफ का भी कोई बंदा सपोर्ट करने को तैयार नहीं होता कि भाई ये अल्फाज तो आप किसी दुश्मन के बारे में यूज नहीं करते। आप एक फॉरवर्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, आप एक जमात के सरबराह हैं, मुसलसल तीसरी दफा आपको केबीके में हुकूमत मिल रही है, तो ये अल्फाज तो वैसे बनते ही नहीं है, और सियासतदान के मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं बनते। तो बेसिकली जब आप इस तरह की ट्रेनिंग करते हैं, इस तरह की चीजें बोते हैं, फिर आपको वही काटना पड़ती है। और आज यही सूरत हाल है कि अलीमा खान साहिबा का अपना एक कॉर्नर है, वो बैरिस्टर गौहर साहब का अपना एक कॉर्नर है, अचक साहब कुछ कहेंगे, सलमान राजा साहब कुछ कहेंगे। तो मेरे ख्याल से ये वो चीजें हैं जो बानी तहरीक इंसाफ ने बोई थी, आज उन्हें काटना पड़ेंगी। ठीक है, आप कह रहे हैं जो बोया वो काट रहे हैं। हुज़ैफा साहब, मैं नकवी साहब की तरफ जाने से पहले एक सवाल आपसे और, कि चले इनका तो आपको प्रेशर नहीं है, आप ये मान रहे हैं कि फिलहाल ना ये बंदे निकाल पा रहे हैं, ना प्रेशर आप पे बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोग कम से कम आज आपको मुबारकबाद दे रहे हैं कि नेपरा ने 1 पैसा फी यूनिट बिजली सस्ती की है, LPG 31 पैसे जो है वो कम हो गई है। जाहिर है ये एक बहुत बड़ा रिलीफ आपकी गवर्नमेंट ने दिया है, इस पर आपकी मुबारकबाद बनती है।
देखिए, मैं दो बातें आपसे करता हूं। जी। मैं अक्सर औकात इसका इजहार भी करता हूं, एडमिट भी करता हूं। शहबाज शरीफ साहब ने बहुत मेहनत की है इकोनॉमी खड़ी करने के हवाले से, इकोनॉमी को उस हालात से निकालने के हवाले से, फॉरेन पॉलिसी के हवाले से। मरियम साहब बड़ी मेहनत कर रही हैं, लेकिन नैरेटिव के हवाले से हमारी जमात काफी वीक है। आई एडमिट दिस फैक्ट ऑन योर स्क्रीन। और इस तरह की चीज मैं समझता हूं कि आनी ही नहीं चाहिए। अगर एक पैसे का नेपा रिलीफ दे रहे हैं, इसको इकट्ठा कर देता है, इसको इतनी खबर बनाने की जरूरत ही नहीं थी। और मैं जो है ना, कम अज कम समझता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारे किसी दुश्मन ने ये खबर उड़ाई है। नहीं, दुश्मन कहीं मुखालिफ कह दें, मुनासिब मुखालिफ अब ही ये है। तरीके इंसाफ Otherwise पे इससे मुकदमा गवर्नमेंट ना को बना फायदा देना, नहीं हो इसके रहा। तरीके इंसाफ पे एक मुकदमा बना देना, उन्होंने बनाई होगी। आप मेरे भाई हैं, आप पे बना देंगे अगर आप कुछ नहीं कहते हमें। मैं ऑलरेडी एक भुगत रहा हूं। तो ये नकवी हम साहब, नहीं है। नकवी नहीं, साहब, आप पे क्यों बनाए? यू आर वेरी कॉम्पिटेंट और ऑनरेबल फॉर अस। So kind हमारी of you. हुकूमत आप जैसे इंडिपेंडेंट आवाजों की कदर करती है। नकवी साहब, ये जिन इश्यूज की बात मैंने की हुज़ैफा साहब से, इन इश्यूज पे भी आप बात नहीं कर रहे। अब तो कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद के अंदर 28वीं तरमीम की जो दस्तावेज है वो तैयार हो चुकी है, 27वीं का ऑलरेडी इंपैक्ट आ रहा है। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है कि उनके और जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है वो दोनों हम पल्ला अदालतें हैं, तो जुरिस्डिक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने मसाइल भी हल नहीं कर पा रहे, अवामी इश्यूज को भी एड्रेस नहीं कर पा रहे, तो फिर तो पीटीआई किसको रिप्रेजेंट किसको कर रही है इस वक्त? देखिए गोनल साहब, आपके प्रोग्राम में मैं पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहा हूं ना। हम इस हुकूमत ही को नहीं मानते। 17 जमात 17 सीटें लेके इसकी हर तरमीम को हम रद्द कर चुके हैं। इसमें जितने फैसले किए, इलेक्शन, रिजर्व सीट्स, जितनी कानून में तरमीमें की हैं, पीटीआई समझती है सब गैर आईनी है। ठीक। ये जो इलेक्शन हुआ था, जो डिलिमिटेशन हुई थी, एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी के अप्रूव डिलिमिटेशन को हम नहीं मानते। ठीक। 90 दिन में के बाद पंजाब का इलेक्शन नहीं हुआ, एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट था इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान का, केयर टेकर सेटअप का, और उससे पहले पीटीएम 1 का, हम नहीं मानते। बिल्कुल ठीक। बड़ी जबरदस्त डिस्कशन चल रही थी हुज़ैफा साहब और नकवी साहब, लेकिन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। मैं अपने दोनों मौजूद मेहमानों का, हुज़ैफा रहमान साहब का और फिरदौस शमीम नकवी साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा, आज के लिए इतना ही। हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।